इस मार्केट को जाना जाता है अपनी ही एक खासियत के लिए। खासियत ये है कि इस मार्केट में ही आते आपकी ज़रूरत की हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। नमस्कार, सजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू और आज इस मार्केट में हूं, पावर हाउस भिलाई यानी जवाहर मार्केट में, जो अपने आप में एक बड़ा खासियत है इस मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे आपको वो हर चीज़ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। यानी अब इस मार्केट में हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी भीड़ आती है। लेकिन आज इस भीड़ की खासियत ये है क्योंकि छठ पर्व आने वाला है और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे स्टेट के लोग कमाने के लिए बड़ी दूर से आते हैं और रहने के लिए भी काफ़ी कास्ट के, काफ़ी रिलीजन्स यहाँ पर रहते हैं। और इसमें से छत्तीसगढ़ी त्यौहार के अलावा भी कई त्यौहारें मनाई जाती है यहाँ पर। इसी में से एक खास पर्व है छठ पूजा, जो बिहारियों के लिए काफ़ी खास होता है। और इस वजह से आज इस मार्केट में भीड़ और जमावड़ा लगा है क्योंकि छठ पर्व नज़दीक है। और मार्केट में काफ़ी सारे फल फूलों का भी आप देख सकते हैं, पीछे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं कि फल फूल लगाए हुए हैं, तमाम तरह के फल हैं। और उसमें से एक और ख़ास होता है जो ये जो हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ये बांस की चीज़ें मिलती हैं जिससे पूजा की जाती है। लेकिन इसकी खासियत हम उन लोगों से ही सुनेंगे जो इस पर्व को मनाता है और जो बेचते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं उनसे भी। तो यहाँ पर एक आंटी है जो बांस का ये सूपा लेने के लिए आई है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं जो छठ पर्व को मनाती है। जी आंटी, आप जैसे कि ये बांस का है, लेकिन आजकल अब प्लास्टिक, स्टील, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बस बांस की चीज़ें ले रही है, मतलब संस्कृति निभा रही। तो क्या मतलब जरूरी इसमें जरूरी है, बांस का सूपा लेने में जरूरी है क्योंकि बुजुर्ग लोग भी करते आए हैं, माँ बाप दादा दादाजी सब करते आए हैं। बांस के सूपा लगती है, हाँ। टोकरी लगती है। अच्छा, बस टोकरी और सूपा। हाँ, इसको सूपा को शुभ माना जाता है। प्लास्टिक को इसमें छठ पूजा में यूज नहीं किया जाता है। अच्छा। इसलिए इसको शुभ माना जाता है, इसलिए बुजुर्ग लोग लेते हैं। हम लोग भी देखा देखी करते हैं, जैसे माँ बाप ने किए हैं वैसे करते हैं। अच्छा, सूप। और ये दोनों के अलावा और क्या क्या लेते हैं? इसके अलावा पूरे फल लेंगे, केले लेंगे, सेव लेंगे, मीठा गागल लेंगे, नींबू लेंगे, पाइनएप्पल लेंगे। बहुत सारे आइटम है जो आदमी लेता है। हाँ। हाँ, सिंघाड़ा सारे लेंगे। तरीके का फल लेते हैं क्या हाँ, इसमें? पूरे जितने अपना रीति रिवाज है हिंदू धर्म में उतना लेते हैं फल में से। हाँ, ठीक है। और एक पूछना था कि कितना, मतलब एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही सूपा, एक ही टोकरा होता है कि बहुत सारे होते हैं? मैंने अपना जैसा मन्नत मांगते हैं। हाँ। तो जहाँ 4 परिवार है तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन पहल सूप एक ही सूप से किया जाता है। एक ही सास देती है, बहू को अर्घ मने अपन देती है, तो पहल तो एक ही सूप से होती है। आप कौन से तालाब में छठ मनाने वाली हैं? सेक्टर 2 में। सेक्टर 2 में। अच्छा, चलो बढ़िया। साथ में यहाँ बेचने वालों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बेचने वाले काफी व्यस्त लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। यहाँ पे दाई है, वो कल पूछबो तो कैसे चले थे तोर काम है दाई? अब माल तो भरे हैं ना, वो पर छठ मैया है बताही, अब देना लेना ओकरे हाथे दाई हम का छठ बताओ। के पर्व है, काफी हाँ। व्यस्त रहता से हाँ, है समय में। हाँ, खाए बर टाइम नहीं मिले। हाँ। अब सुबेरे उठा ने मेरा जथन जो भी है रोटी चटनी छठ मैया दे देते। हाँ। छठ मैया के नाम से माल भरथन, 3 लाख 4 लाख के माल भरथन, मिल जाते 2-4 पैसा। हाँ। हाँ, कितना बजे खोलता अपन दुकान में? 6 बजे से खुल जाते। सुबह के? हाँ, 10 बजे बंद होते। और रात के 10 बजे? हाँ। अरे, तो कैसे खाए पिए के मिलते कि नहीं समझ? मिलते 12 बजते रात। अच्छा, बहू बेटी अभी आए है सब? हाँ, हाँ, नतनी ना आए, बहू आए, जीजा आए। तो कैसे सब लगा ऊपर। था सभी ये सब टोकरा ओकरा? अभी लगा हूँ 300 रुपया, 350, 400। तिहार के समय बोल के का? हाँ, तिहार के समय नहीं, सबो दिन है। हाँ। पर्रा बेचा थे, टोकना बेचा थे, सील बेचा थे, लोढ़ा बेचा थे। तो दाई अभी एकर महत्व सबसे ज्यादा काबर रही थे सूपा के? पूजा है, पूजा छठ मैया के। हाँ। छठ बिहारी मन के हर चीज बेचा थे। हमार सुपर टोकनी में अर्घ देते, पूजा करते। एकर नाम से हम कितना दिन पहले ते हाँ अपन माल मन ला मंगा लेथस?
आषाढ़ से। अषाढ़ ले हाँ ता सुखाथस का है। हाँ सुखाथन हाँ अला सब कुछ करके रखथन, सुखा के जमा था, रोज सुखाथन। और नहीं सुखाबे तो पूरा काला पड़ जाते, घून लग तो जाते। थकावट नहीं लगे? इतना उम्र हो गए है इतना घूम कैसे के करें? बेचा था। नहीं लगे थकावट। नहीं लगे? हाँ खुशी नहीं थे ना? हाँ खुशी रहते, शांति रहते, अच्छा रहते। अभी कितना दिन तक चली भीड़ तो दुकान में? ये भीड़ है तो सोमवार तक से इतवार इतवार तक चली आधा बेला। आधा बेरा। हाँ 4 बजे तक से आधा बेला चली, शाम तो बस चले जाही। टोकरा वाले से तो हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे फल और क्या क्या तमाम चीजें पूजा में लगती है वो भी हम उन भैया से भी बात करेंगे। यहाँ पर मुझे एक अनोखा चीज दिखा है भैया, ये क्या है? वो पीढ़ी कांदा है। क्या है? पीढ़ी कांदा पीढ़ी कांदा। इसे क्यों खाया जाता है? मतलब ये पहली वो बार शकरकंद जैसा है। शकरकंद जैसा। क्या महत्व है इसका? क्या महत्व है इसका? ये सिर्फ छठ पूजा में काम मिलता है। सिर्फ छठ पूजा में? और अच्छा। एकादशी में मिलेगा बस। तो आपके पास में जितनी चीजें यहाँ पर दिख रही है आपकी दुकान में, वो सारी चीजें पूजा में यूज होता है? पूरा जितना लगा हुआ है सब लगेगा पूजा में। इसके अलावा और फल फूल और भी फल लगेगा, जैसे मूली हो गया, बहुत सी आइटम है। लेकिन ये सब भी क्यों जरूरी? जैसे वो दिख रहा बड़ा मौसमी और ये स्टार फ्रूट्स। तो ये तो पूरा फल में ही आता है ना ये सब। हाँ। अच्छा, मतलब सारे वैरायटी के हाँ। फूल जितने fruits फल है रखना पड़ता हाँ है। सब रखना पड़ता है। अच्छा, अगर एक भी छूट जाए तो क्या? नहीं छूटने, अब जिसकी जितनी श्रद्धा रहेगा उतना ही लेगा। अच्छा अच्छा। और लेने वाले सभी ले जाते हैं, थोड़ा बहुत करके तो सभी अभी ले जाते क्या चल रहा है? दाम क्या चल रहा है सभी? 40 रुपए पाव। इसका 40 रुपए पाव और शकरकंद का 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। ठीक। और ये सूखा नारियल क्यों? ये यही वाला चढ़ता है, वो नारियल नहीं चढ़ता। वो नहीं चलता। मार्केट घूमते घूमते हमें दिखा कि आपने सिर्फ अदरक जो है सिर्फ फल में खाया होगा। यहाँ पर पूरे फसल के साथ है। कैमरा इधर घुमाएंगे और दिखाएंगे। पूरे फसल के साथ में जो है आपको अदरक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और पूजा में इसका साथ ही हल्दी भी है। हल्दी से फल के साथ साथ में पूरे फसल के साथ भी है यहाँ पर। भैया जो बेच रहे हैं उनसे बात करते कि क्या महत्व है। भैया जी, क्या महत्व है इसका कि मतलब फसल के साथ में ही इसको लिया जोड़ा है। जोड़ा है? हाँ तो इसको साथ में ही पूजा किया जाता है इसका? हाँ, ऐसा क्यों? ये इसी का है ना, छठ मैया का पूजा है। छठ पूजा है इसलिए। हाँ। साथ पहुंच चुके हैं हम लौकी बाजार में, अंदर मंडी में, जहां आज लौकी की खास दिन है। तो बात कर लेते हैं लौकी का क्या प्राइस चल रहा है। तो भैया आज लौकी का क्या प्राइस चल रहा है? 30। हाँ। कल के दिन में तो 40 था, आज कम कैसे? लौकी ज्यादा आ गया ना। लौकी ज्यादा आ गया, बेचना भी है। हाँ। इसी वजह से। इसी वजह। लेकिन बाकी साल में देखा जाता है मार्केट में जिस दिन इसका खास रहता है उस दिन प्राइस हाई लेवल पे होता है। नहीं भिलाई यहाँ सस्ता रहता है हमेशा। भिलाई में हमेशा सस्ता रहता है। बाहर ज्यादा में मिलेगा? बिहार में ज्यादा महंगा मिलता है। अच्छा, यहाँ फसल ज्यादा इसीलिए है क्या? हाँ इसीलिए। चलो ठीक है। आपके यहाँ ही बस 30 में मिल रहा है, पूरे बाजार में मिल रहा है? पूरे बाजार में 30। अच्छा, चलो पता कर लेते हैं उसको भी। इसके अलावा और क्या क्या बिकता है? जैसे यहाँ पे मुझे डोड़का, चिचिंगा, कुछ वो सब दिख रहा बरबट्टी, है। भिंडी सब बिकता है यहाँ पर सस्ता। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हो। आज के दिन आज के दिन लौकी बिकेगा, बरबट्टी बिकेगा, हाँ ये सब बिकता बस ये सब्जी इसी की बनाई जाती है। है। हाँ। छठ पूजा मनाते हैं आप? छठ पूजा मनाते हैं तो इसका महत्व आज इतना खास क्यों रहता है? लौकी का ही क्यों खाया जाता है सब्जी? अरे पहले से चलते आ रहा है इसीलिए। नहीं मतलब और भी तो सब्जी है लेकिन लौकी ही अरे लौकी का महत्व है, पहले से जो चल रहा है वही चीज ना। बस चल रहा है इसी वजह से। हाँ। कुछ तो मान्यता होगी कि लौकी में प्रोटीन होता है या कुछ, इसीलिए या फिर वो जड़ में नहीं होता, ऐसा कुछ होता है। अब पहले के लोग जैसे मनाते चले आ रहे। बाकी आगे हमने देखा था वो 30 रुपए किलो में चल रहा था। बाकी मार्केट में आज ज्यादा उतना वो नहीं दिख रहा है लौकी का। फिलहाल आज लौकी का दिन है और महत्व जहाँ तक जानकारी है कि लौकी जो है वो जड़ में नहीं होता है, इस वजह से इसकी मान्यता है और आज के दिन इसे खाया जाता है। तो जवाहर मार्केट का नज़ारा यानी पावर हाउस भिलाई का जो मार्केट है उसका नज़ारा हमने आपको दिखा दिया कि छठ पर्व में क्या है और क्या क्रेज चल रहा है। फिलहाल आप कमेंट पे ज़रूर बताइए कि क्या आप छठ पूजा मना रहे हैं या नहीं। अगर मना रहे हैं तो क्या आपकी शॉपिंग हो चुकी है, पूजा की तैयारी हो चुकी है? अपनी राय कमेंट पे ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।